नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी एग्जाम्स जीके के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं आपके होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए। आज का हमारा टॉपिक है पुस्तक और उनके लेखक। इस टॉपिक से जुड़े 50 से ज़्यादा बेहतरीन प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं। यह जो टॉपिक है, आपका जो सिलेबस होमगार्ड भर्ती परीक्षा का दिया गया है, उसमें इस टॉपिक के बारे में बताया गया कि इस टॉपिक से जो आपके प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो टॉपिक है जीके का, इससे जुड़े हमने जो 50 प्रश्न से ज़्यादा कवर किए हुए हैं, इसमें कौन कौन से ये प्रश्न हैं, आइए इसको कवर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कौन सी पुस्तक मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखी गई है? इसमें से वह कौन सी पुस्तक है जिसको मनमोहन सिंह जी ने लिखा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मनमोहन सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है देवदास पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन तीनों लोगों के द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये दिख रहा है, महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई हैं। तो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि मेरा सत्य के साथ प्रयोग, ये सभी पुस्तकें जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं? तो आप याद देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी की है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके अलावा मेरी कहानी, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़, ये सभी पुस्तकें जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी की हैं, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें से इंडियन स्ट्रगल, एन इंडियन पिलग्रिम, यह एक इनकी आत्मकथा है। तो ये दो पुस्तकें बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इनको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो गुलबदन बेगम के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली, यह नाटक हैं तीनों, इनके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इनके लेखक हो जाएंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की ये रचना तीनों हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही है। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो कबीर के जो वचन है उनके संग्रह को हम बीजक के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर के। अगला प्रश्न है सातवां, पद्मावती, जो मतलब जो कथा, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो पद्मावती कह लीजिए, आप पद्मावत कह लीजिए, इसको हम पद्मावत भी कहते हैं। तो पद्मावत के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आप याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया इसको, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यामा पुस्तक के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो आप याद रखिएगा, जो यामा पुस्तक, इसके लेखक हो जाएंगे महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को जो है यामा पुस्तक के लिए एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो फिरदौसी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिरदौसी जो है शाहनामा पुस्तक की लेखक हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इसमें से आपको उस रचना की पहचान करनी है जो कालिदास की नहीं है। तो रघुवंश कालिदास के द्वारा लिखी गई रघुवंशम के लेखक कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे। कुमार संभवम के लेखक कालिदास हो जाएंगे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक जो है कालिदास हो जाएंगे। यानी कि ये तीनों जो पुस्तकें हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम, इन तीनों के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कालिदास हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी चौथी पुस्तक ऑप्शन डी में दी गई है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये कालिदास की पुस्तक नहीं है, बल्कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे विशाख दत्त। ये जो ऑप्शन डी वाली पुस्तक है, इसके लेखक विशाख दत्त हो जाएंगे और बाकी के तीनों लेखक आपके कालिदास हो जाएंगे। इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा, इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है इग्नाइटेड माइंड। जयदेव पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो गीत गोविंद के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है जयदेव, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, गीत गोविंद के द्वारा। अगला बेहतरीन प्रश्न है, कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है?
इसमें से वह कौन सी पुस्तक है जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे? तो आप याद रखिएगा, गीतांजलि, काबुलीवाला, पोस्ट ऑफिस, इन तीनों पुस्तकों के लेखक कौन हो जाएंगे? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इनकी गीतांजलि पुस्तक के लिए ही इनको जो है साहित्य में यानी कि लिटरेचर में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो पहले भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर जिनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की है? इसमें से आपको उस रचना की पहचान करनी है जो कालिदास जी की है, उसकी आप पहचान करिए। तो इसमें से जो आपकी हो जाएगी मालविकाग्निमित्रम, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक हो जाएंगे कालिदास। तो आप याद रखिएगा यह पुस्तक जो है कालिदास की है, जिसको आपको याद रखना है। कालिदास के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। इसके अलावा जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम के लेखक कौन हो जाएंगे? तो शूद्रक, शूद्रक के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हो जाएंगे। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा किरातार्जुनीयम, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यह जो पुस्तक है इसके लेखक आपके हो जाएंगे, इनका नाम आप याद रखिएगा, भारवी, भारवी नामक लेखक के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है हर्ष चरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बाण भट्ट के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है हर्ष चरित्र, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाण भट्ट के द्वारा जो है हर्ष चरित्र को लिखा गया है। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पारणी, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पारणी के द्वारा जो है अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी गई है। यह जो अष्टाध्यायी एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। चरक संहिता जो पुस्तक है, रचना है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो मेडिकल यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित ही चरक संहिता, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो काफ़ी फेमस बुक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई पुस्तक इंडिका है। इस पुस्तक को लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा और इस पुस्तक से जो है हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। 19वां प्रश्न आपके सामने है, महाभाष्य किसकी रचना है? तो यह जो महाभाष्य पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे पतंजलि, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पतंजलि। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कल्हड़, मतलब सॉरी यहाँ पर चंद बलदाई। जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो आप याद रखिएगा चंद्र बलदाई, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वेटिंग फॉर अ वीजा, यह किसकी पुस्तक है? तो वेटिंग फॉर अ वीजा, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा, किसके द्वारा? तो कौटिल्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र को लिखा गया है। तो यह जो पुस्तक, इसका विषय क्या है आपसे पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध पॉलिटिक्स से हो जाएगा, राजनीति से हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिक्स से संबंधित है यह पुस्तक, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। गोरा, यह जो पुस्तक है किसकी रचना है? तो गोरा यह रचना किसकी हो जाएगी? तो रविंद्रनाथ टैगोर की, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की यह रचना है। YIMN हिंदू, यह किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है? तो शशि थरूर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है YIMN हिंदू, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, पुस्तक यहाँ पर लिखी गई है जिसका नाम है कथा सरित सागर, इसके लेखक कौन हो जाएंगे आपसे पूछा गया है। जो पुस्तक है कथा सरित सागर, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो सोमदेव हो जाएंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सोमदेव के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है कथा सरित सागर। इससे भी जो है कथा सरित सागर से भी जो है हमको मौर्य काल के विषय में जानकारी देखने को मिलती है। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का क्या नाम है? तो ज्योतिबा फुले की पुस्तक काफ़ी फेमस है, इसका नाम है गुलामगिरी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, गुलामगिरी। पंचतंत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो विष्णु शर्मा की द्वारा जो है इसकी रचना की गई है पंचतंत्र नामक पुस्तक की। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, विष्णु शर्मा के द्वारा इसको लिखा गया है पंचतंत्र को। अगला प्रश्न है, एवरी चाइल्ड मैटर्स पुस्तक किसकी है? तो नोबेल पीस प्राइज विनर जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है एवरी चाइल्ड मैटर्स, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको जो है नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। मेघदूतम के लेखक कौन हो जाएंगे?
तो यह जो मेघदूतम पुस्तक है इसके लेखक पूछे गए तो आप याद रखिएगा कालिदास की यह पुस्तक है मेघदूतम, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कालिदास। तमस किस लेखक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो तमस के जो राइटर हैं, तमस के राइटर हो जाएंगे भीष्म साहनी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भीष्म साहनी के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो एडम स्मिथ के द्वारा इसको लिखा गया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही है, एडम स्मिथ के द्वारा। तुगलक यह एक नाटक है जिसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो तुगलक नाटक के लेखक हो जाएंगे गिरीश कर्नाड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरीश कर्नाड। और यह जो नाटक है जो मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक वंश का शासक, उसके जीवन पर आधारित है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक किसकी है? तो आप याद रखिएगा एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन यह पुस्तक है नीरज सी चौधरी की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नीरज सी चौधरी की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 34वां प्रश्न दिया गया है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान यह जो पुस्तक है लिखी गई किसके द्वारा? तो खुशवंत सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, खुशवंत सिंह जी के द्वारा। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो यह जो पुस्तक है आप याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही है। एडोल्फ हिटलर के द्वारा इसमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो आप याद रखिएगा जो एडोल्फ हिटलर था, जो जर्मनी का तानाशाह था, इसने अपनी आत्मकथा को लिखा था जिसका नाम था मीन कैंप, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं मेरा संघर्ष। हिंदी में इसका मतलब होता है तो मेरा संघर्ष। तो इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है एडोल्फ हिटलर ने लिखा था, यह इसकी आत्मकथा थी। 40वां प्रश्न आपके सामने है। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई है? तो गांधी एंड स्टालिन यह जो पुस्तक है अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर ने लिखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुई फिशर जो एक अमेरिकी पत्रकार था, इसी के द्वारा जो है गांधी एंड स्टालिन नामक पुस्तक को लिखा गया था। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो रजनी कोठारी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रजनी कोठारी की यह पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया। ए सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ए सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जनरल जे सिंह, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जनरल जे सिंह के द्वारा जो इस पुस्तक को लिखा गया जिसका नाम है ए सोल्जर जनरल। अगला प्रश्न है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप याद देखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया जिसका नाम है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक है डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। हार्ट ऑफ इंडिया यह किसकी पुस्तक है? तो हार्ट ऑफ इंडिया आप याद देखिएगा यह पुस्तक लिखी गई है एक पत्रकार थे बीबीसी के, मतलब प्रमुख रह चुके हैं और पत्रकार भी रह चुके थे बीबीसी के, जिनका नाम है मार्क टूली। तो सर मार्क टूली के द्वारा जिस पुस्तक को लिखा गया जिसका नाम है हार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न आपके सामने है। खुशवंत सिंह की आत्मकथा इसमें से कौन सी है उसकी आपको पहचान करनी है। तो खुशवंत सिंह की इसमें से आत्मकथा हो जाएगी ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। आप याद देखिएगा ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं सत्य प्रेम और थोड़ी सी दुर्भावना, यह आत्मकथा है किसकी? तो खुशवंत सिंह की। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आप याद रखिएगा जो मालगुडी डेज है इसके लेखक हो जाएंगे आर के नारायणन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, आर के नारायणन। मैला आंचल के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यह जो मैला आंचल नामक काफ़ी फेमस पुस्तक है, तो आप याद रखिएगा इसके लेखक हो जाएंगे, इसके राइटर हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। 49वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा प्लेटो के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है रिपब्लिक, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स यह जो पुस्तक है यह महात्मा गांधी जी की है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा,
महात्मा गांधी जी की यह पुस्तक है, तो आप याद रखिएगा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो स्टीफन हॉकिंस के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। 52वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यह जो जंगल बुक पुस्तक है इसको लिखा गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रुडयार्ड किपलिंग। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका उपन्यास है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यह उपन्यास किसका हो जाएगा? तो अरुंधति रॉय का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुंधति रॉय का यह उपन्यास है जिसका नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके अलावा अरुंधति रॉय की बहुत सारी पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके अरुंधति रॉय। इसके लिए जो है अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द सेडिशियस हार्ट, और इसके अलावा लिसनिंग टू ग्रास होपर्स। तो ये जो चारों इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं ये अरुंधति रॉय की हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकते थे, आज का जो हमारा टॉपिक था पुस्तक और उनके लेखक का, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगला हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस टॉपिक को आप लोग एंजॉय करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।